गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में विविध दृष्टांतों के द्वारा, उड़िया बाबा जी ने कहा कि ये सारी दरिद्रता का कारण क्या है। मानस में दृष्टांत तो आपको मिलेंगे, आप स्वयं बहुत ही सुधी श्रोता है। उनके सबके मूल में अगर कोई है तो वो है भेद बुद्धि। ये असंत का स्वभाव क्या है? स्व और पर में जब भेद उपस्थित हो जाए, और हम चाहते क्या है कि जो स्व है वो जो मेरे हैं उसके प्रति राग होता है, जो मेरे हैं उनको राग है, उनको सुख मिले, ये चाहते हैं। और जो पराए हैं भेद बुद्धि के कारण, जो पर है उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि मन में ये भी चाहते हैं कि इनको बहुत दुख मिले, बहुत कष्ट मिले। ये भेद बुद्धि। और मानस में एक बहुत बड़ा चमत्कारी, देखिए आप चमत्कारी पात्र अगर खोज रहे हैं, असाधारण चमत्कारी पात्र मानस में आपको मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये पात्र कौन है? जिसका नाम है मंथरा। चमत्कारी असंत है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे मानस में जो ताना बाना प्रस्तुत किया है, सत्संग का भी प्रभाव और कुसंग का भी प्रभाव, दोनों ही दृष्टांत। कल आपके सामने मैंने सत्संग का प्रभाव का प्रमाण दिया था कि लंका जैसी, जहां राक्षसों की नगरी, तमोमय जहां वातावरण हो, केवल बुरे लोग जहां रहते हो, ऐसे तमोमय लंका में भी एक संत का प्रवेश हुआ। हनुमान जी महाराज के प्रभाव से इतना बड़ा सत्संग की उपलब्धि हुई कि वो लंकिनी परिणित हो गई, परिवर्तित हो गई। तो सत्संग का दृष्टांत देने के लिए गोस्वामी जी ने लंका की भूमि चुनी। और जब कुसंग का प्रभाव दिखाना था तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भूमि, कौन सी भूमि चुनी? अयोध्या की परम पवित्र पावन भूमि, जहां साक्षात भगवान श्री राम का निवास हो, जहां संत और सज्जन ही रहते हैं, ऐसी पवित्रतम भूमि में जहां केवल संत है, अगर असंत है तो केवल एक है। पर ये असंत के कुसंग का प्रभाव कितना भयानक हो सकता है। जहां भगवान की सत्ता है, जहां संतों की, धर्म गुरुओं की सत्ता है, वहां भी एक असंत के कुसंग का प्रभाव। ये मंथरा कौन है? महाराज श्री कहते ये मूर्तिमती भेद बुद्धि है। ये भेद बुद्धि का मतलब क्या? अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। ये दारुण अविद्या है हमारे अंदर कि जहां पर हम स्व और पर में भेद करते हैं। और वो भेद का आधार क्या है? उनका भेद का आधार हमारा देह है, शरीर है। मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ। मेरे शरीर के नाते ये मेरे हैं, बाकी सब पराए हैं। जबकि सत्य क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। पर स्थिति क्या हुई? ये भगवान के सखा को, ईश्वर के अंश, सो माया बस परेऊ, गोसाए बंधेऊ, कीट मरकट की लाए। ये अविद्या माया के कारण संत और भगवंत तो कृपा कर रहे हैं, पर वो
वो हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रीति, भगवान का विश्वास प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ अंतःकरण छलाछल विकारों से भरा हुआ है। तो वो कृपा अंदर कैसे जाए, वो प्रेम अंदर, विश्वास कैसे टिके जब सारे विकार अंदर भरे हुए? तो ये भेद बुद्धि के कारण राग और द्वेष, और ये राग और द्वेष क्या है? मोतिया बिंदु है हमारी दृष्टि के। आंख पर जब मोतिया बिंदु हो जाए, हमारे प्रिय के लिए सुख और पराये के लिए दुख, बस वहीं से सारे दुखों का यह सृजन हो जाता है। और जब तक व्यक्ति के जीवन में राग और द्वेष होगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी जीवन में नहीं हो सकता। दुख उनके जीवन से कभी दूर नहीं। तो मंत्रा रूपी ये जो भेद बुद्धि थी, उसकी क्या वृत्ति थी, कहाँ से आई हुई थी? उनका वो तो महारानी कैकेयी की दासी थी, विवाह में साथ में आई हुई थी, और अयोध्या में रह करके खूब किसी भी प्रकार का अभाव मंथरा के जीवन में नहीं था। हम असंतों की पहचान कर रहे हैं, ये असंत वृत्ति की पहचान कर रहे हैं। और कृपा पूर्वक इस कथा का उद्देश्य किसी की आलोचना नहीं। मैंने कहा ये आत्मनिरीक्षण का शिविर है, जिसमें हमें अपने अंदर हृदय में झांक करके टटोल के देखना है, कहीं हमारी वृत्तियां तो ऐसे नहीं है। अब किसी भी प्रकार का अभाव नहीं मंथरा के जीवन में, पर घटना क्या होती है? जा रही थी और देखा कि नगर सजाया जा रहा है। घटना कथाक्रम आप जानते हैं, अपने पास इतना समय नहीं, हम लोग तो केवल सूत्र में समझेंगे। संत असंत भेद तुम जानो। अब मंथरा ने लोगों से पूछा, पूछे सी लोगन कहा उछाहू। ये उत्साह, ये सजावट ही क्यों है? लोगों ने कहा, अरे मंथरा तुम नहीं जानती हो क्या? इतना बड़ा समाचार तुम नहीं जानती हो? महाराज दशरथ की घोषणा है, कल श्री राम को वे युवराज पद पर अभिषिक्त करने जा रहे हैं। अब इस समाचार को सुन करके असंत की प्रतिक्रिया क्या है? पूछे सी लोगन कहा उछाहू। कितना सुखद समाचार, पूरे अयोध्या वासी आनंद की पराकाष्ठा में है। जे बाजे बज रहे, सजावट हो रही, ऐसा उमंग, सब दौड़ रहे। पर एक पात्र ऐसा, क्या स्थिति है? राम तिलक सुनी भाउरदाहू, छाती जलने लगी। ये मंथरा की स्थिति क्यों है? कोई उसको दुख तो देने वाला नहीं था, पर ये जो मनोवृत्ति है, रामचरितमानस मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये स्वभाव, जो मानसिकता है कि दूसरे का सुख देखकर जब आपको जलन होने लगे, दूसरे के सुख में जब आपको दुख की अनुभूति हो, कृपया मंथरा मरी नहीं है, ये आज भी जीवित है। और उसका दुरुपयोग मत कहिए कि अब कथा सुनने के बाद घर जाके सीधे आप कहे कि आज तो पूरी कथा अपनी ननद को लेकर कहते ये पूरी मंथरा है, और ननद गए मेरी भाभी पूरी मंथरा है, या फिर सास बहू। मंथरा को बाहर नहीं खोजना है, तब तो ये कथा की सार्थकता नहीं होगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के सारे दोष दरिद्रता समाप्त हो। ये वृत्ति हमारे अंतःकरण में हमें टटोलनी है,
और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे उत्तरकांड में इसी सप्त प्रसंग में मानस रोग कहु समुजाय के संदर्भ में इसका वर्णन किया। यदि आपको ऐसा अनुभव होता है, दूसरे के दुख में आप दुखी हो, दूसरे के सुख में आप सुखी हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर दूसरे के सुख में आप दुखी हो जाए, ये जो वृत्ति है, यही भेद बुद्धि के कारण, गोस्वामी जी उसको मन का विकार कहते हैं। ये स्वभावकृत दुख है, ये असंत का स्वभाव है। पर सुख देखी जरनी सोई छई। गोस्वामी तुलसीदास जी मन के रोग के संदर्भ में कहते हैं कि जितने भी मन के रोग हैं, सब के सब छूत के रोग है, कंटेजियस डिजीजेस। श्री राम किंकर प्रभु